बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम है इमरान अली और मैं आपको आज वीएमसी का जो प्रोग्राम सिखाने वाला हूँ वो है कि अगर हमने पीसीडी पर हमने सीख लिया था कि किस तरीके कार से हम G16 को इस्तेमाल करके प्रोग्राम को बनाते हैं। अब हमने देखना है कि अगर पीसीडी के अलावा मल्टीपल होल्स हों कहीं पर या ड्रिल हों तो वो हमने किस तरीके से करने हैं, और ये हम करेंगे G83 का इस्तेमाल करके, जिससे ये है कि हमारे लिए इजी हो जाता है कि हमें हर होल का कोऑर्डिनेट निकाल कर उसको अलहदा होल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या है कि एक बहुत ही इजी वे इस्तेमाल करेंगे जिससे ज़्यादा होल अगर एक ही डायमेंशंस के मुख्तलिफ डायमेंशंस जो हैं एक किस्म की ही उसमें करना है तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये देखें जिस तरह हम कि हमारे पास ये प्लेट है, इस पर हमने होल करने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होल्स हैं। सपोज करें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास 3 रोज़ हैं 7 होल्स की, कि इस रो में भी 7 होल्स हैं, इस रो में भी 7 हैं, इस रो में भी 7 हैं, और ये जो कॉलम है 3 3 है। हर कॉलम में 3 होल्स आ जाते हैं। तो फ़र्ज़ करें ये जो डायमेंशंस है ना ये एक जैसी हैं, 20 है 20 है, ये 20 है। और ये हम ले लेते हैं कि ये जो होल्स हैं 25 ले लेते हैं, तो ये हमने प्लेट पे होल करने हैं और ये हमारा सेंटर है। हम सबसे पहला होल ये करेंगे। कितनी डेप्थ में करने हैं वो आपकी जितनी प्लेट होगी उतनी डेप्थ में कर लें। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 30 है या 40 है, हम इसको सपोज कर लेंगे। तो इस तरीके कार से जो ड्रिल करने का तरीका है ये बहुत ही आसान तरीका है आज जो आपको मैं बताऊंगा, जिसे आपने देखना है। तो वो XY वाले जो हर प्रोग्राम अपने में मैं आपको बताता हूँ कि आपने याद रखना है कि इधर X माइनस है, इधर प्लस में है, इधर प्लस Y है, इधर माइनस Y। इन चीज़ों को हमेशा ख्याल रखें, ये आपको हर प्रोग्राम में इस्तेमाल होंगी कि आपने माइनस में कहाँ जाना है और प्लस में कहाँ जाना है। ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं। अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने N1 ये प्रोग्राम वहाँ से हम पहला शुरू करने लगे हैं। हम टूल इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम पोजीशनिंग ब्लॉक लगाएंगे। पोजीशनिंग ब्लॉक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाहद ब्लॉक होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हमने स्टार्टिंग लेनी होती है। हम अपने टूल को कहाँ पर लेकर जाएं, पहला ऑपरेशन जो है कहाँ से स्टार्ट करेंगे। G0 G90
54। यहाँ पर एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू इम्पोर्टेंट वैल्यू होती हैं कि हम x में अपने टूल को कहाँ तक लेकर जाएं और y में अपने टूल को कहाँ पर लेकर जाएं। हमारा टूल है यहाँ, हमने लेकर जाना है, पहला होल हम करेंगे यहाँ, ये हम करना चाहते हैं। तो अब यहाँ से यहाँ कितना फासला है, यहाँ से यहाँ 20 है, फिर यहाँ से यहाँ 20 है, यहाँ से यहाँ 20 है। तो x हमारा माइनस में, क्योंकि x माइनस है, यहाँ टू लेफ्ट जा रहा है तो माइनस में जा रहा है, तो हम x को माइनस में लिखेंगे, माइनस कितना हो गया 20 20 20 60। अब हम देखेंगे y हमने यहाँ से यहाँ लेके जाना है, यहाँ, तो यहाँ से यहाँ कितना फासला है 25, यहाँ से यहाँ तक 25 है। तो हम कहाँ प्लस में जा रहे हैं, y प्लस है तो हम प्लस में जा रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 25, एंड ऑफ ब्लॉक। आगे G43, ये S01 ऑफसेट वगैरह के लिए होता है। हमने G43 जो है ये मुख्तलिफ टूल को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है कि हमने टूल जो 2-3 इस्तेमाल करने हैं तो हम उस हिसाब से ऑफसेट हर टूल का ले लेते हैं, ताकि जब CNC मशीन अपना ड्रिल चेंज करे या टूल चेंज करे तो वो ऑफसेट के मुताबिक अपनी वर्किंग करे। इसके बारे में बाद में हम वीडियो बनाएंगे। आगे लगाते हैं हम Z100 एंड ऑफ लोगो। Z100 क्या चीज़ है? Z100 ये है कि आपका जब टूल यहाँ से यहाँ आएगा, जो पहला ऑपरेशन हमने स्टार्ट करना है, तो यहाँ से 100 मिलीमीटर ऊपर रुक जाए, वहाँ से रैपिड में वो नीचे जाएगा, वो आगे ब्लॉक में बताएंगे हम। इसके बाद हमने यहाँ पर जब आ जाएगा टूल तो यहाँ रुक जाएगा 100 mm पर। आगे हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है स्पिंडल को। तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, S 1000। मैंने 1000 लगा लिया, आप जितनी भी चाहें लगा सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है। M03 क्या है, आपका स्पिंडल स्टार्ट हो जाएगा, घूमना शुरू कर देगा, ये इसलिए लगा दिया। स्पीड इतनी हो और M03 का मतलब है कि घूमना शुरू कर दे आपका जो स्पिंडल है या कटर है या ड्रिल है। इसे आगे G0 में अब Z हमने लगा दिया 5। जब ये घूमना शुरू कर देगा तो घूमने के बाद रैपिड में नीचे आए। पहले क्या था, 100 पर रुक गया था, यहाँ आया तो यहाँ पर 100 mm पीस से ऊपर रुक गया आपका टूल। यहाँ पर स्पिंडल ने घूमना शुरू कर दिया इस स्पीड में। घूमने के बाद रैपिड में वो नीचे आया, कहाँ तक, Z5 तक आएगा। M08 नीचे आया और साथ ही उसने कूलेंट ऑन हो गया। M08 का मतलब ये होता है कि हमने कूलेंट को यहाँ ऑन कर दिया है। जब कूलेंट ऑन हो जाएगा अब उसने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है। हम वो ब्लॉक देंगे जी कि वर्किंग कैसे स्टार्ट करनी है उसमें। वो कौन सा ब्लॉक है, वो हम G83 Z हम ले लेते हैं कि 30 मिली ले लेते हैं। माइनस में हमने जाना है, 30 ले लेते हैं। अब हमने अगला क्या लगाना है कि 30 मिलीमीटर तक वो ड्रिल करेगा, लेकिन स्टेप वाइज करे, यकदम आस्ता आस्ता 30 मिली तक नहीं जाए। हम चाहते हैं कि वो 2-2 या 3-3 मिली कटिंग करता हुआ नीचे जाए, ताकि कचरा ड्रिल में फंसे नहीं। इसका फ़ायदा ये होता है। तो उसके लिए हम Q का इस्तेमाल करेंगे। Q
3 ले लिया कि 3 मिली कटिंग करेगा ड्रिल, फिर ऊपर होगा, फिर नीचे 3 मिली कटिंग करेगा, फिर ऊपर उठेगा थोड़ा सा, इस तरीके कार से ये 30 मिली तक कटिंग करेगा। दूसरी चीज़ एक और यहाँ लगानी है, आर इम्पोर्टेंट। आर क्या चीज़ है कि ये जो 3 मिली कटिंग करेगा उसके बाद ऊपर थोड़ा सा उठेगा, तो वो थोड़ा सा कितना उठे, हम कह देते हैं कि वो 2 मिली उठे, 2 मिली, 3 मिली या 4, कितना भी आप कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि 2 मिली ऊपर उठे, फिर नीचे जाके 3 मिली कटिंग करे, फिर 2 मिली ऊपर उठेगा, उसके बाद दोबारा नीचे जाएगा, 3 मिली कटिंग करेगा। इस तरह कटिंग करते करते 30 मिलीमीटर तक ये कटिंग कर देगा और 30 मिली तक होल हो जाएगा। और ये जो उसने कटिंग करनी है 3 मिली, ये कितनी स्पीड में करें या कितनी फीड रखें इसके लिए, वो भी यहाँ लगा 150। मैंने 150 लगा दिए, आप अपने मुताबिक कर लें, ड्रिल के मुताबिक कर लें। मटेरियल और ड्रिल के मुताबिक की जाती है। मटेरियल नरम हो तो ये ज़्यादा भी कर ली जा सकती है, और अगर मटेरियल हार्ड है तो उसके मुताबिक आप आस्ता कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अहम चीज़ जो हमने अब देखनी है, जो अब आ रही है वो इंतहाई अहम चीज़ आ रही है कि यहाँ तक तो हमने दे दिया कि इस तरीके से ड्रिल करना है। अब हमने यहाँ पर होल किया था, ये वाला एक होल वो कर देगा, इसके मुताबिक, इस ब्लॉक के मुताबिक एक होल वो ये वाला कर देगा। इसके आगे कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 होल और हम चाहते हैं कि इनके अलग-अलग साइज़ ना दिए जाएं कि इतना मिली इधर जाए और इधर ड्रिल करे, इतना मिली इधर जाए और इधर ड्रिल करे, फिर इतना मिली इधर जाए और इधर ड्रिल करे। ये हमें सब कुछ देना ना पड़े। इसके लिए हम G91 कोड का इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो सारे होल्स एक ही ब्लॉक देने से यहाँ तक कर देगा। ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब हमने इस रो को कंप्लीट करने के लिए ब्लॉक देना है G91 के साथ x देंगे कि हमने x में जाना है, और कितना जाना है, 20 मिलीमीटर जाना है। और 20 मिली जाते जाते कितने होल्स करने हैं, 20 पे पहला होल, फिर 20 पे दूसरा, 20 पे तीसरा, 20 पे चौथा, इस तरह हम कुल 6 होल्स करेंगे। तो हम लिख देंगे कि L6 लिखने के क्या होगा कि हर 20 मिलीमीटर पर जाकर वो एक एक ड्रिल करता जाएगा इस ब्लॉक के मुताबिक 30 मिली। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, 6 ड्रिल हो गए। यहाँ एक और चीज़ है कि यहाँ से हम चाहते हैं कि यहाँ से फिर यहाँ आए और ये वाली पूरी जो रो है इसे कंप्लीट करें। तो हम क्या करेंगे, आगे y लगा देंगे, ये है y, यहाँ से यहाँ आने के लिए ये तो ज़ीरो था, लेकिन हम यहाँ इंक्रीमेंटल में काम कर रहे हैं, एब्सोल्यूट में नहीं कर रहे। तो इंक्रीमेंटल में क्या होता है कि यहाँ से जब यहाँ आना है तो ये है तो ज़ीरो, लेकिन इंक्रीमेंटल में यहाँ से यहाँ कितना नीचे आना है वो लिखेंगे, और नीचे जब आ रहे हैं तो इसका मतलब है माइनस में आ रहे हैं। तो हम y के साथ माइनस कहाँ, 25 लिखें कि हम यहाँ से यहाँ माइनस में 25 आ गए। ऊपर जाते तो प्लस में होता, नीचे आ रहे हैं तो माइनस में। इंक्रीमेंटल में ऐसा ही रीडिंग ली जाती है। जब नीचे 25 पर आ गए, 25 पर, तो यहाँ पर हमने अब ये होल करने के बाद ये होल हो जाएगा, और इसके बाद आगे हमने 6 होल्स 20 मिलीमीटर का फासला छोड़कर करने हैं। वो किस में करने, x में, x। तो x में कहाँ करने हैं, हमने इधर जाना है। किस तरफ जा रहे हैं, माइनस की तरफ जा रहे हैं। राइट साइड प्लस होता है और लेफ्ट साइड हमारा टूल जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, माइनस में जाएगा। तो हम x को माइनस में यहाँ लिखेंगे। इससे पहले हमने
प्लस में लिखा था, यहाँ देखें प्लस में, क्योंकि यहाँ से इधर जा रहे थे प्लस की तरफ, अब यहाँ से इधर आ रहे हैं माइनस की तरफ, तो हमने x माइनस लिख दिया। माइनस कितना जाना है हमने 20 के फासले पर हमने करने हैं, इसलिए 20 लिख दिया। और साथ L6, ये नहीं, यहाँ से यहाँ हमारा टूल आ गया, हमारी 2 रोज कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ से हमने नीचे जाना है, कितना जाना है 6, फिर y आ गया, माइनस में नीचे जा रहे हैं हम, -25 पर ये होल हो गया हमारा। ये होल करने के बाद हम कहते हैं कि ये आगे 6 होल्स भी कंप्लीट हो जाएं, तो वो फिर आ गया x। अब फिर दोबारा हम प्लस में जा रहे हैं 20, और L कितने करने हैं हमने 6 होल्स करने हैं, 6 होल्स हो गए। अब ये भी 6 होल्स कंप्लीट हो गए, तो अब हमने अपने प्रोग्राम को ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब को कैंसिल कर देंगे। G0 के साथ इनको हम कैंसिल करते हैं। G80 के साथ हमने किसको कैंसिल किया 83 को। G90 के साथ किसको कैंसिल किया G91 को। Z100 मतलब है कि आखिरी होल करने के बाद 100 मिलीमीटर पीस से ऊपर जाकर हमारा टूल बंद हो जाए। M09 ये एडिशनल होता है कि टूल हमारा रुक जाए। M01 M30 पर हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा और हर चीज़ जो है रुक जाएगी, हमारा जॉब कंप्लीट है। यहाँ पर एक और चीज़ है, ये है L6। कई मशीनों में L6 की जगह K6 लगता है, तो अगर आपकी मशीन में L6 काम कर रहा है तो दुरुस्त है, अगर नहीं कर रहा तो इसकी जगह आप K6 लगा सकते हैं। मेरे पास JSK की मशीन है जो CNC मशीन है, उसमें K6 चलता है, L6 नहीं चलता, लेकिन ज़्यादातर L6 ही इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने प्रोग्राम में L6 को ही मुतारफ़ करवाया। ये मेरा दूसरा प्रोग्राम था। तीसरा प्रोग्राम है हमारा, और मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। और दूसरे जो प्रोग्राम PCB पर होल्स वाले हैं, वो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप ज़रूर उन्हें भी देखें। और अगर कोई मसला आए या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।